हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओलंपियाड सेक्शन। तो आज हम बच्चे जो मॉड्यूल में बात करके चल रहे हैं, हाउ टू फाइंड द डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर। आपको जैसा मुझे बड़ा नंबर दिया हो, अगर मैं उसके कंप्लीटली सभी के सभी डिवाइजर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, देन व्हाट इज द वे। अब जैसे मैं कोई भी एक नंबर लेके चल पड़ता हूं रैंडमली, सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं फाइंड डिवाइजर्स ऑफ 392। कोई भी मैंने एक नंबर ले लिया 392 से। अब अगर आप 392 के डिवाइजर देखना चाहते हो तो आपको जो सबसे पहला काम यहां पे करना पड़ेगा वो यहां पे पता क्या है, आप लोगों को इसके फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है उनको निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे प्राइम फैक्टर की बात करता हूं, सुनो यहां पे मान लीजिए मैंने 2 से डिवाइड किया, अगेन बाय 2 वी आर डिवाइडिंग, अगेन बाय 2 वी आर डिवाइडिंग हियर, नाउ बाय 7 वी आर डिवाइडिंग। तो दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब जो भी आपके डिवाइजर्स आएंगे वो यहां से आएंगे, आपको सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेके चलने हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और प्लीज बी वेरी केयरफुल। हम एक काम करते हैं, जब हमने डिवाइजर लिखनी है, एक बात तो क्लियर है कि जो 1 है, 1 इज डिवाइजर ऑफ एवरी सिंगल नंबर, है ना। तो 1 इज वन ऑफ द डिवाइजर आई कैन से। नाउ अब बड़े आराम से समझ के चलना, जितने भी डिवाइजर लिख के चलने हैं आपने, उन डिवाइजर्स को लिखने का एक तरीका है। अब क्या करो, जो आपकी ये प्राइम फैक्टर आ रही हैं, पूरे का पूरा गेम यहां से चलेगा। ये जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, नाउ दीज आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डिवाइजर्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक डिवाइजर गिवन नंबर के इक्वल हो सकता है या हमेशा उससे छोटा होता है। मतलब अगर मैं कहता हूं 392 के डिवाइजर कौन कौन से, 1 भी है और 392 भी है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब जितने भी बाकी डिवाइजर आएंगे वो इन दोनों के बीच में आएंगे और वो आपको मिलेंगे इन नंबर से, जो आपके प्राइम फैक्टर है वहां से मिलेंगे। अब एक काम करो, अगर मैं कहता हूं कि 392 के ये फैक्टर हैं, तो जो 2 है 2 इसका डिवाइजर हो जाएगा, ओनली 2, ओनली 7 दैट इज आल्सो और डिवाइजर, ठीक है। ये मेरे पास यहां पे मैंने मतलब सिंगल सिंगल नंबर उठा लिया यहां पे। अब क्या करना है, अब पेयर में चलते हैं। अगर मैं पेयर में चला, देखो यहां पे पेयर में चलकर आपके पास यहां पे क्या आएगा, ये 2 × 2 क्या बनेगा 4, तो 4 भी इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। देन आपके पास 2 × 7 क्या हो सकता है 14, तो 2 × 7 इट कैन बी 14। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे आप पेयर ऑफ 2 हैज बीन टेकन, तो मैंने यहां पे 2 का पेयर लिया है। या तो पेयर क्या बनेगा 2 2 का, या एक 2 और एक 7 का, या फिर 2 7 का पेयर बन सकता है। तो यहां पे एक नंबर मेरे को और मिल जाएगा 49। तो इवन अगर मैं 49 से इसको डिवाइड किया तो ये डिवाइड होगा पक्का, आप उसको अपने आप चेक कर सकते हो बाद में, ठीक है। एनीहाउ, अब ये काम करने के बाद सुनो मेरी बात आप बड़े आराम से, जो मैं आगे बोल के चल रहा हूं। जब आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है, अब आपने अगला टास्क यहां पे क्या करना है, अभी मैंने 2 नंबर दिए थे ना, अब 3 नंबर्स को लेके चलो। अगर मैं यहां पे 3 नंबर का जो है कंसेप्ट लेके चलता हूं, तो 3 नंबर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आई कैन हैव ऑल 3 2, तो मतलब 8, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। या फिर क्या हो सकता है 2 2 और एक 7, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा 7 to 14, 14 to 28, और इट कैन बी कि मैंने यहां पे 2 7 और एक 2 लिया, ये 2 7 और एक 2, तो यहां पे क्या आएगा 7 7 49, 49 to 98, दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी। तो पहले क्या किया, पहले सिंगल सिंगल नंबर लिखा, फिर ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे पास यहां पे कहां से आ रहे हैं, जो मैंने यहां पे 2 के पेयर उठाए। ये मेरे पास कौन से, जो मैंने 3 के पेयर उठा लिए। अब यहां पे टर्न किसके, जब मेरे को 4 एट अ टाइम लेके चलनी है। तो अगर मैं चारों एट अ टाइम लेके चलूंगा, देखो 4 अगर मैं इकट्ठे लेके चलना चाहता हूं, तो 4 के लिए मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं यहां पे क्या करूं, मैं 222 के साथ 7 उठा लेता हूं, या तो यहां पे 222 एंड एक 7, तो यहां पे कितना आएगा 2 4 8 8 7 56। या फिर क्या हो सकता है, मैं यहां पर ये 2 7 के साथ ये 2 2 उठा लेता हूं, ये देखो ये पॉसिबल मेरे पास बनता है एक कॉम्बिनेशन। तो आपके पास यहां पे कितना आएगा, ये 7 7 49, 49 को अगर 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 196 आएगा यहां पे, देखा जाए तो, ठीक है। तो ये मेरे पास यहां पे जो है अगला पॉसिबिलिटी बनेगा। अब कुछ रहता है 4 4 में चेक कर लो, ये देखो ये 3 हमने यहां पे 2 लिए और एक 7, देन 2 7 2 2, ओके। अगर अब आप यहां पे इसको चेक करते हो, मेरे को लगता नहीं कि इसके सिवाय आपके पास और कोई भी पॉसिबिलिटी यहां पे बची है। तो आपके पास कुल मिला के जो यहां पे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 डिवाइजर हैं आपके पास यहां पे, जिसको कि आपने लेके चलना है।
फाइन, ये सब हैं जो इस नंबर को यहां पे डिवाइड करेंगे। तो देखो अल्टीमेटली हमने किया क्या, पहले तो हमने सिंगल सिंगल को लेके चलना है, ठीक है। सिंगल में यहां पे क्या गया, एक तो 2, एक यहां पे क्या गया 7। जब मैं 2 2 का पेयर लिया, इट कैन बी 2 into 2, इट कैन बी 2 into 7, इट कैन बी 7 into 7। तो जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो लेके चलनी है। तो ये आपके ये तीनों कवर अप हो गए। जब 3 3 लेके चलिए तो इट कैन बी ऑल 3 2, इट कैन बी 2 2 and 1 7, और इट कैन बी 2 7 and 1 2। तो ये 3 आ गए, ठीक है। जब मैं 4 का कॉम्बिनेशन लेके चला तो 4 में मेरे पास यहां पे क्या आ गया, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4। इसके सिवाय 4 में और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर मैं 5 का कॉम्बिनेशन लेके चलता हूं तो 5 का कॉम्बिनेशन लेके मेरे पास यहां पे 392 बनेगा। इवन दैट हैज बीन टेकन, बट मैंने उसको पहले से कंसीडर कर लिया था। एंड देन अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं इसको फर्दर 7 से डिवाइड किया तो यहां पे क्या आएगा 1, तो दैट 1 इज आल्सो इंक्लूडेड देयर, यू कैन चेक इट आउट। तो दैट इज द वे यू कैन ऑलवेज राइट द पॉसिबल डिवाइजर्स फॉर अ गिवन नंबर। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है। आई होप यू लाइक्ड इट। तो अगर आपने इसको लाइक किया डेफिनेटली शेयर इट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे जो बच्चे डिवाइजर्स हैं लिखते वक्त कुछ ना कुछ वहां पे डिवाइजर वहां पे बीच में से स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पास यहाँ पे इन फैक्टर से निकलेगा। दैट इज द की पॉइंट जिसको कि आपको अपने माइंड में रख के चलना है। फाइन बच्चे, तो डेफिनेटली शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।